गया है शक्तियों के द्वारा। अव्यक्त वतन में बहुत कुछ बोला गया है और व्यक्त वतन में खोला गया है, जिसके लिए वाणी में आया कि जगदम्बा अभी घूंघट में है। घूंघट में किसने किया? अंध भक्तों ने किया माँ को पर्दे में। बच्चों से पर्दा नहीं करती, पति बच्चों से पर्दे में नहीं रहती है, वो बाहर लोगों से पर्दा किया जाता है। हमारे सनातन परंपरा में जो दुल्हन आती है ब्याह करके, हम लोग को भी आना हुआ था, तो पर्दा किससे होता था? घर वाले से तो खोलना ही पड़ता है, बाहर वालों से पर्दा किया जाता है। हमारे सनातन परंपरा में जगदम्बा की मूर्ति बाहर किस लिए निकाली गई? कमाने के लिए। पर्ची कटवाते हैं, कमाते हैं, फिर वही शराब, मीट, मच्छी, नशा पानी ये सब चलता है। एक हफ्ते के लिए अपना जय माता दी करेंगे, और अभी सावन में पिताजी हो रहा है। ये कौन सी भक्ति है? ये गीता ज्ञान के द्वारा ये सब खत्म किया जाता है। यदि लोगों को यह रहस्य ठीक रीति से मालूम होता कि गीता ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा अब मालूम कर लीजिए ना, दिया था, जो कि श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता है और सभी धर्मों के अनुयायियों के परम पूज्य तथा सबके एकमात्र सद्गति दाता तथा राज्य भाग्य देने वाले हैं। हाँ, लौकिक अलौकिक दोनों के परम पिता परमात्मा अर्थात माता पिता कौन है? लौकिक वालों के भी और अलौकिक वालों के भी। वो कौन है? परलौकिक, इससे भी परे होकर के तब बात करते हैं। लौकिक अलौकिक से जब लौकिकता से निकल करके अलौकिकता में भी जब लौकिकता की हद हो जाती है तो सारे सिस्टम को रद्द कर दिया जाता है, तब उसे परे होना पड़ता है, तो उसको परलोक बोलते हैं। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, उससे अलग हुई है, तब आप समझ पाएंगे। एक तो उसमें रह करके समझ लिए, उसके बाद जब इससे न्यूट्रल स्टेज में आएंगे ना, तब जा करके इन लोगों को न्यूट्रल में वो होगा, न्यूट्रल कर पाएंगे तब। तो सभी धर्मों के अनुयायी गीता को इस संसार का सर्वोत्तम शास्त्र मानते हैं और उनके सभी धारणा के लोग, धर्म तो एक ही है अपना सनातन, सभी धर्मों का क्या, सब मजहबी मठपंथी लोग, सभी लोग गीता को कहते हैं कि सर्वशास्त्र शिरोमणि है। और लेकिन सिर पर नहीं रखते, अपने ही बैठे रहते हैं। उनके महावाक्यों को परमपिता के महावाक्य मानकर उनको सिरोधार्य करते हैं और वे भारत को ही अपना सर्वोत्तम तीर्थ मानते तथा शिव जयंती को वही गीता जयंती सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है, किनारा देने वाला स्थान है वो, और सबको छुड़ाने वाला है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला भी है, देने वाला कि इस पर चलोगे तो ये फल होगा, इस भाव से कर्म करोगे तो ये फल होगा, इस भाव से करोगे तो ये फल होगा। अगर इच्छा रख करके कोई भी कर्म किया गया तो आप कर्म बंधन में आते हैं। इसलिए इच्छा निमित्त भाव से करेंगे। अगर निमित्तपन का भाव रहेगा तो बंधन में नहीं फंसेंगे, ना अलौकिक न लौकिक, क्योंकि यहाँ निर्बंधन वाली आत्मा ही तो कैसे रहती है? हल्की रहती है, बोझ नहीं रहती। मैं और मेरापन, अगर कुछ गलती होता तो कहते अरे मेरे से हो गया, तो दिन भर दिल खाता रहेगा। तो जब आप निमित्त भाव से करेंगे तो गलती भी होगा तो भी वो भी होगा, तो आप दे दीजिए उसको और फ्री हो जाइए। निमित्त भाव में हल्कापन होता है और जल्दी से फ्री हो जाते हैं। जिनका निमित्त भाव नहीं रहता है तो दिन भर उसी पर वो पुरुषार्थ करेंगे, योग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, जल्दी होता नहीं है। जी, शिव जयंती को गीता जयंती तथा गीता जयंती को शिव जयंती के रूप में भी मनाते हैं। वे एक ज्योति स्वरूप निराकार। आप तो अभी तक ज्योति का ही जयंती मनाया, उसी का जन्मदिन मनाया शिवरात्रि के दिन, तीन मूर्ति का जयंती, जबकि वाणी में इशारा था कि तुम बच्चों को सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना है। किसके लिए बोला? कि शिव सुप्रीम सोल का जयंती हुआ, जन्म हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। और तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती, और मनाना क्या है? मनाने वाले भी तो वही जो मानते नहीं है, वो सिर्फ मनाते हैं और मनवाते हैं। जो माने हुए होते हैं, जो मान जाते हैं ना, वो क्योंकि उनको मान लेना होता है मनाने मनवाने में। उनको क्या चाहिए? मान मर्तबा चढ़ावा चाहिए।
अगर वो खुद अगर रख देंगे अपने को उसमें, तो कोई चढ़ाएगा नहीं। तो किसका प्रतीक रखते हैं? आदि माता पिता शिवलिंग का बिंदु को रख देंगे ताकि हमारी निराकारी स्टेज दिखाई दे। है नहीं स्टेज, निराकार बिंदु का कौन सा स्टेज देंगे आप? शरीर ही तो स्टेज होता है उसका। बोलिए, स्व स्थिति में स्थित रह करके व्यवहार ही तो, माता पिता हैं तो पुत्र पुत्री के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए, बच्चे हैं तो माता पिता भाई बहनों के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए, यही तो कर्मों का स्टेज है भैया। और कौन सा स्टेज है? भाग दौड़ वाला। परिवार में तो आपको दिया जाएगा ना स्टेज, एक परिवार का, गीता माता गीता पति भगवान। तभी तो बीच में जब पुत्र पुत्री आते हैं तो आपका स्टेज देखी जाएगी कि आपके अंदर भावना कैसी है। इस योग लगाते लगाते इतने लंबे समय से कितना योग्यता आई है, वो लोग थोड़ी बताएंगे। जी, वे एक ज्योति स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव से ही योग युक्त होकर पावन बन जाते तथा उससे सुख शांति की पूर्ण विरासत ले लेते, परंतु आज सर्वोत्तम रहस्यों को न जानने के कारण सुख और शांति का विरासत लेंगे। मिल तो गया, धन का मिला, जनता का मिला, सुख मिल गया, लेकिन जब जनता इकट्ठा होती है तो शांति नहीं रहती है। आज शरीर का साधन मिला है, आत्मिक सुख शांति जब माता पिता ही नहीं है हमारे जीवन में, जब परम पिता परमात्मा ही नहीं है, कहते हमारे माता पिता हों, तो वही नहीं है, तो वो सुख शांति कौन आया? आर्टिफिशियल आया, मायावी सुख शांति आया, माया रावण का सुख शांति आया। जैसे लंका, सोने का लंका दिखाई दे रहा, सोना है नहीं। अगर सोना होता तो जल्द के भस्म नहीं होता है सोना, वो तो आग दिखाया, यहाँ तो तेजाब डाल के देख लो, सोना भस्म होता ही नहीं है। सोने का लंका कहना भी रॉन्ग है। सच्ची आत्माएं भस्म नहीं होती हैं, निखरती हैं अग्नि पाकर के। काम क्रोध लोभ अहंकार के बीच में रह करके वो निखरती हैं। ईर्ष्या छल कपट काम क्रोध, एक कामना की इस तरह से अग्नि उत्पन्न नहीं होता है उनके अंदर कि इच्छा की पूर्ति न हो, काम की तो क्रोध आ जाए, क्रोध उस प्रकार का क्रोध उत्पन्न हो। आप उसके स्वरूप को हमेशा देखिए कि माँ अपने बच्चे से क्रोध करती है, क्रोध का स्वरूप माता पिता। हमारे पवित्र प्रवृत्ति परिवार में ये पांचों का पॉजिटिव एनर्जी है। आप जरा समझिए इसको, किस रूप में रावण के द्वारा, रावण की भक्ति में इसको विकार दिखा करके और गृहस्थियों को कैसे डराया गया है। जी, रावण की भक्ति में आज सारी शक्ति ले ली गई है। समझ में कि तुम ऐसे ऐसे करो तो सारे अंदर तुम्हारे भूत है ना, वो चले जाएंगे। अरे अपने कर्मों में परिवर्तन कर लीजिए, वही तो थे जो आज पहले कैसे थे और आज आपके अंदर देवत्व जागृत हो रहा है, देवी देवता के जैसे। अपने खुद चेकिंग करिए ना, आपका कैसा है व्यवहार, कैसा कर रहे हैं आप परिवार में। तो ऐसा नहीं है। गीता माता के पति सर्वमान्य निराकार परमात्मा शिव के स्थान पर इनके लिखत को देखिए आप सभी, जो इतने लोग बंधक बन गए हैं और लंबे समय से चल रहा है, और यहाँ भी यही हो रहा है जो बाहरी दुनिया में हो रहा है। तो सोने का लंका कहना और इस तरह से जलाना, तो ऐसे ही जला दिया जाता है। तो सबका जो रहता है ना, जो बहुत सच्चाई दिखाई देती है ना अपने अंदर की अवस्था, व्यवस्था बना करके, वो सारा जल जाता है। तो क्या होते हैं फिर? मुरझा जाते हैं। मुरझाई से आती है, मगरूरी दिखाई देती है। सच्चे सच्चे जो होते हैं सोना, ये रावण की दुनिया में भी ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि जो जल रही है, लौकिक और अलौकिक के बीच में, समझ में आ रहा है? हद और बेहद में सब, राजनीति, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता में भी, सब में क्या धूं धूं करके जल रहे हैं लोग, धूं धूं करके जल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उधर दिखा दिया तो इधर बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो घर की बात है ना, तो अभी घर में ही रखी जा रही है। ऐसा नहीं समझिए कि यूट्यूब पर आ गया पूरी दुनिया में चला, पूरी दुनिया कोई छूता भी नहीं है उसको जी। लेकिन छुएंगे बाद में।
क्योंकि धरती पर ही है तो छुआ ही रहा है, लेकिन एक ऐसे ही साधारण बोलचाल में एक उदाहरण दिया जा रहा है। गीता का ही खंडन हो किया गया और संसार में घोर अनर्थ, हाहाकार तथा पापाचार हो गया। हाँ, जब हाँ, और लोग एक निराकार परमपिता की आज्ञा को भूलकर व्याभिचारी निराकार की आज्ञा नहीं है, परम पिता परमात्मा साकार स्वरूप की आज्ञा है, साकार वालों को है। वाच किया गया, वाच भी किया गया, बाचा भी गया, बोला भी गया है। भगवान भगवती के द्वारा वाच किया है जी। परमपिता परमात्मा शिव से योग युक्त होने से पुनः इस भारत में श्री अब योग युक्त होते तो बुद्धि से योग लगवा रहे हैं लोग। ये तो कारोबार इतना बड़ा कैसे हो गया भाई। बुद्धि योग का विषय एक समय होता है। कैसे? जैसे इस समय आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो बुद्धि से, कानों से सुन रहे हैं, बुद्धि से समझ रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर बुद्धि योग ही चाहिए। आप सब कुछ करते करते, चलते फिरते, आप उतना स्थिरता से, जब इधर उधर की भी आवाज़ आएगी, आप रिकॉर्डिंग में लगा दीजिए मोबाइल को, कहेंगे इसको थोड़ा बंद कर दो, ये भी आवाज़ आ रही है, तो अच्छे से सुनाई देगा। एक समय होता है क्लास, जब मॉर्निंग क्लास होता है तो उसमें बैठ करके चलते फिरते क्लास चलता है, तो सारे तरफ की आवाज़, ध्वनि आ रही है आपके कानों में, तो स्पष्ट आप खुद ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे जी। क्या वो सही तरीके से होगा? चलते फिरते, खाते पीते कैसे लगता है? एक होता है कि हम अच्छे से बैठ करके भोजन करें, अच्छे अपना मुद्रा में, सुखासन जैसे बैठ करके करें, तो हमारा भोजन का क्या होता है, कैसे पचता है और कैसे हमारे शरीर में फ़ायदा करता है। और चलते फिरते में तो ऐसे ही एक समय होता है जब, लेकिन एक समय आएगा कर्मणा का, जो कर्मेंद्रियां हैं वो करने के लिए बनी हुई हैं। सूक्ष्म इंद्रियां का विषय है सुनना। आप सुनिए, श्रवण करिए, बुद्धि से समझिए, निर्णय करिए, फिर करिए। अनिर्णय भी क्या, एक समय आता है निर्णय के लिए जब माता पिता परम पिता परमात्मा आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, तो उस समय आप खुद बनिए खुद के लिए। क्या इतनी अकल नहीं थी? लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके माता पिता आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारे माता पिता ऐसे कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो वहाँ पर उनके आज्ञा का पालन करने की बात आएगी। धीरे धीरे आपको, हाँ, खुद एक समय आएगा जो निर्णय आपको खुद करनी होगी। वहाँ पर माता पिता का वही काम करेगा, शिक्षा, ज्ञान। हाँ जी। परमपिता परमात्मा से योग युक्त होने से पुनः इस भारत में श्री कृष्ण अथवा श्री नारायण का सुखदायी स्वराज्य स्थापन हो सकता है और हो रहा है जी। स्मार्ट। ठीक है, तो गीता ज्ञान का इसीलिए महत्व है और महिमा भी है। गीता की महिमा स्वयं भगवान ने किया, बच्चों के सन्मुख किया। गीतापति भगवान की महिमा स्वयं गीता माता ने किया और पुत्र पुत्रियों ने माता पिता की महिमा की। पुत्र ने किया, पुत्रियों ने किया। बच्चे भी करते हैं ना माता पिता का, वो खुद नहीं करते, क्योंकि उनमें माँ ही माँ दिखाई देने लगती है। पिता और माँ को पिता दिखाई देने लगता है, वो भगवान भगवती को भगवान दिखाई देने लगता है। बच्चों को भगवान भगवती दोनों दिखाई देने लगते हैं। समझ में आ रहा है? आप गीत के बहुत सारे लाइनें हैं जो सुनने समझने के बाद क्लियर होता है कि हाँ, कब कौन किस प्रकार के भाव वाली आत्माएं ये गाई होंगी, उनके भाव की कैसी वृत्ति उनकी रही होगी जो अपने शब्दों में बयान करते हैं लोग। कीर्तन भजन भी देखिए ना किस तरह के गाते हैं लोग। जब भेजे में नहीं घुसता है तो तब भवई मुख ही चलता है भजन। सभी जन लोग क्या करते हैं? भजन गाएंगे फिर तब। और भोजन का वही भोग लगाएंगे ताकि शुद्धि हो जाए जड़ चित्रों के सामने। जब प्रैक्टिकल था तब मैं और मेरा था, तो वही जड़ चित्र ही मिलता है उनको। एक सजा बन जाती है बड़ा ड्रामा में। जो लोग भी संगम पर महत्व नहीं दिए परम पिता परमात्मा का, समय का, जो धर्म के लिए रक्षा के लिए नहीं आए आगे सामने, समझ लीजिए जो धर्म के
अनुयायी हैं, धारण करने वाले हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं या भक्ति भावना रख रहे हैं, उन सबको किसके साथ अभी खड़ा होना चाहिए? धर्म के आदि माता पिता जिनके द्वारा धर्म की स्थापना हुई, अस्थायी किया जा रहा है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तभी आपकी रक्षा सुरक्षा होगी। सीधी सीधी बात है। रक्षा और सुरक्षा समय की शक्ति है ना, समय की शक्ति तो देख रही है ना, लेकिन एक दूसरे के द्वारा ही हम बचाए जाते हैं। कहीं होता है जो हमारे आपके द्वारा बचने बचाने की बात होती है, और कहीं होता है समय का जब संयोग बनता है तो हमारे आपको चांस मिल जाता है शामिल होने के लिए, कि समय अभी कह रहा है, समय अभी बुला रहा है आपको, आ जाइए। समय का स्वरूप भी चैतन्य होता है, परम पिता परमात्मा का स्वरूप भी चैतन्य होता है। कोई वस्तु के रूप में होता है, कोई व्यक्ति के रूप में होता है, कोई पदार्थ के रूप में होता है, कोई वृक्ष के रूप में होता है, कोई फल के रूप में होता है, लेकिन नाम रूप गुण दोष उसका होता है कि नहीं होता है? जैसे एक नींबू है, तो नींबू एक क्या हो गया? हमारा पदार्थ है, पदार्थ में ही आएगा ना नींबू। वस्तु हमारा जो ये अपना सामान वगैरह है। व्यक्ति के, और व्यक्ति में क्या होता है? वो शक्ति होती है उस प्रकार की, वो जड़ होता है, हमारे उपभोग की वस्तु होती है। वस्तु व्यक्ति धर्म कर्म में हमेशा हमें अंतर समझेंगे तो हमारा अच्छे से हम लोगों के अंदर जो अंतर पड़ा हुआ है वो